वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग के तहत नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें 10,101 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी गई है, जिसमें प्रखंडवार जिलावार भर्ती प्रक्रिया शुरू। इसमें आपको सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो इंतजार हुआ खत्म। इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो फॉर्म को कैसे भरना, कब भरना, इसकी सारी जानकारी को वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आपको ले चलते हैं पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल पर बने रहें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, जो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2023 के आधार पर पैनल निर्माण। पहले ये भर्ती मेरिट बेसिस के आधार पर होती थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी भर चुके थे बहुत सारे लड़के ने। सरकार का निर्णय एक बार फिर से लिया गया कि इस भर्ती को फिर से कैंसिल कर नए सिरे से बहाली करने की प्रक्रिया जारी की है। और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पत्र संख्या विशेष सर्वेक्षण नियोजन विज्ञापन संख्या दिनांक 22/12/2022 द्वारा संसूचित अधियाचना के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण किया जाएगा। आवेदक जिस पद के लिए यह पैनल या ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देंगे, उनकी विवरण निम्नवत है। पद नाम, पद कोड, पदवार मानदेय एवं पदवार शैक्षणिक योग्यता निम्नवत प्रकार के होंगे। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी के कुल 135 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो पदों की संख्या इस प्रकार है। इसमें आपको मानदेय 59,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता रखे गए हैं वो इस प्रकार है। AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से SBTT से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक या 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगला जो पद है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, जिसमें कुल पदों की संख्या 758 है। जो पदवार यानी कि कास्ट UR के लिए 302, SC का 135, ST इसको आप अच्छी तरह से देख लें। इसमें आपका वेतन 36,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों से SBTE से पंजीकृत संस्थानों 3 वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का न्यूनतम अनुभव है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका तीसरा जो पद है विशेष सर्वेक्षण अमीन, इसमें कुल 8244 पद के लिए वैकेंसी निकाली है, जो सबसे ज़्यादा पदों की संख्या इसी में है। कैटेगरी वाइज सीटें इस प्रकार है, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। इसमें आपको जो मानदेय मिलेंगे वो 31,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों में ASBTE से पंजीकृत संस्थानों में 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका चौथा जो पद है विशेष सर्वेक्षण लिपिक, इसमें कुल 744 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज सीटें इस प्रकार हैं। इसमें आपका वेतन मात्र 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से, यानी कोई भी स्ट्रीम से है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऊपर अंकित पदों की संख्या आवश्यकता के अनुसार में परिवर्तन संभव है, घट बढ़ भी सकती है। चयन प्रक्रिया में पदवार कुल 50% तक प्रतिशत सूची का प्रावधान है। प्रतीक्षा सूची में अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाएगा। चयन चालू योजना वर्तमान योजना अवधि विस्तार तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि विस्तार किया जा सकेगा। एक आवेदक यदि एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या डिग्री का परिवर्तन नाम के आधार पर मान्य नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी योग्यता, आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, ताकि संबंधित पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन को सक्षमता के साथ पूरा कर सके। इस परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और इस परीक्षण के आधार पर पूर्णतः स्वस्थ पाए जाने की स्थिति में उन्हें नियुक्ति का योग्य माना जाएगा। जो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करने होंगे। राष्ट्रीयता, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और ये भर्ती भारत के सभी राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा जो भी है इसके लिए
आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती पदाधिकारी की न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष, जबकि विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 18 वर्ष, जबकि विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए न्यूनतम आयु 1/1/2023 को 21 वर्ष है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु वही रहेगी जो साथ समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। आयु की अधिकतम सीमा 1/31/2023 के प्रभाव से माना जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी, जो इस प्रकार है। आरक्षण नीति। नियुक्ति के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया आरंभ की तिथि तक बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं लागू किए गए आरक्षण अधिनियम नियमों नीतियों का पालन किया जाएगा। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी है और उन्हें बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी आरक्षण के लिए विधिवत एवं उचित जाति प्रमाण पत्र, उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी कि आप बिहार के बाहर हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये केवल बिहार राज्य के लिए ही लागू है। जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं है उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें रिजर्व यानी कि यूआर श्रेणी में माना जाएगा। दिव्यांग कोटा एवं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के अंतर्गत पदों का आरक्षण इस प्रकार है। अगर आप हैं इसके अंतर्गत तो आप देख लीजिए, इसमें आपको छूट मिलेंगे। अनुभव के लिए कोई अंक अथवा लाभ नहीं होगा। परीक्षा की जो प्रक्रिया होगी इस प्रकार है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वैसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अनुसार मार्क्स आधारित होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा 4 गलत उत्तर के लिए 1 अंक होंगे, यानी 1 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। सभी पद के लिए अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे। विशेष सर्वेक्षण के लिए स्नातक अभियंता स्तरीय प्रश्न होंगे। विशेष सर्वेक्षण कानून के लिए डिप्लोमा अभियंता स्तरीय प्रश्न होंगे, जबकि विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए स्नातक स्तरीय के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए भी डिप्लोमा अभियंता स्तरीय प्रश्न और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए स्नातक स्तरीय मैट्रिकुलेशन स्तरीय स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन भरने परीक्षा शुल्क भुगतान का प्रारंभ तिथि 13/4/2023 से शुरू है, यानी कि आज से इसकी तिथि स्टार्ट कर दी गई है और इसका अंतिम तिथि 12/5/2023 रखे गए हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने की भी तिथि रखी गई, जो 18/5/2023 से लेकर 20/5/2023 तक रखे गए हैं। मेधा सूची उनके द्वारा प्राप्त किए गए टोटल मार्क के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई और भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या तो आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह का और रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।